J&K में अपॉइंटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन बैठी हो, इंक्वायरी बैठी हो और एफआईआर लगी हो, लोग अरेस्ट हुए हों, नौकरियों से लोग टर्मिनेट हुए हों, कभी सुना आपने? ये मतलब अनहर्ड ऑफ है और इतने मास लेवल और कब? जब ये सारे एग्रीव्ड कैंडिडेट हाई कोर्ट तक केस हार चुके थे, कैट में केस हार चुके। हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी कि सिलेक्शन ठीक है, ठीक, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे गारंटी थी कि इसमें फ्रॉड हुआ है और एलजी साहब मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं 6 बार गया, मैंने कहा अगर मैं गारंटी देता हूं अगर ये फ्रॉड नहीं निकला मैं वकालत बंद कर दूंगा। अब पोजीशन क्या है इस समय? अब पोजीशन ये है, केस हमने किया था पेपर लीकेज का, ठीक, केस हमने किया था क्राइटेरिया चेंज सिलेक्शन का, ठीक, क्योंकि जो क्राइटेरिया था कि 8th पास क्वालिफिकेशन थी तो 10th के एडिशनल मार्क्स रखे थे, 10+2 के एडिशनल रखे थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। जब इनको पता लगा ये इतने पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर गए हैं, जिनको हमने लगाना है वो तो 8th पास हैं, इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स डिलीट कर दिए। 2 पेपर लीकेज, क्राइटेरिया चेंज, अंडर हाइट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। 4 एक बाप के 5 बच्चे, 5वीं ग्राउंड, सेम नंबर, 6वीं ग्राउंड, ठीक। उसके बाद संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर, और फौरन कहाँ ज्वाइन करो? एक दिन में ज्वाइन करो, अगर डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट भी हैं वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल आप ज्वाइन, ठीक। बडगाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम बच्चे, ठीक, ठीक। और जो फायर एंड इमरजेंसी के मुलाजिम थे उनके रिश्तेदार मैक्सिमम सिलेक्टेड, ठीक। ये हमने केस किया, ये हमने एलजी साहब को बताया। इस पे इंक्वायरी कमेटी बैठी गोयल साहब की, 1.5 साल उन्होंने लगाया, उनमें लिखा ये फ्रॉड है। एलजी साहब ने उसके बाद इन हाउस इंक्वायरी एसीबी से करवाई, उन्होंने कहा फ्रॉड है। फिर प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन, उन्होंने कहा फ्रॉड है। फिर एफआईआर लगी, फिर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा बिल्कुल फ्रॉड है। फिर 103 टर्मिनेट हुए, 12 और 3 15 अरेस्ट हुए। अब हमें ये पता ही नहीं था कि इसमें ओएमआर शीट में टेम्परिंग भी हुई है। ये तो एसीबी ने निकाला कि जिसके 35 मार्क्स थे 3 को क्या कर दिया, 8 बना दिया, उसके कितने हो गए 85। जिसके 15 थे, एक को 9 लगा दिया, 95 बन गए। ठीक, तो अब स्थिति क्या है इस समय? अब स्थिति है पेपर लीकेज वाला भी पुलंदाब खुलने वाला है, ठीक, वो भी ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। जब पेपर लीक होता है फिर उसकी लक्ष्मण रेखा कहीं नहीं, बंद कहीं नहीं होता। एक बार व्हाट्सएप पे पेपर सर्कुलेट हो गया तो वो पूरे दुनिया में जा सकता है। अब ये सारे के सारे जाने चाहिए, सारे के सारे। अब कई बच्चे ये कहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा, इसमें हो सकता है 2 4 10 15 20 50 इनोसेंट भी हो, लेकिन मैंने आपको कहा पहले भी, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। That's true. तो यानी आप भी कह रहे हैं कि अभी इसमें और बहुत कुछ होने वाला है। अब हो क्या रहा है, अब जो लेटेस्ट है, जिनकी नौकरियां गई या जिनकी जाने वाली हैं, जहां जो और अरेस्ट होने वाले हैं, वो अब जी एग्रीव्ड जो कैंडिडेट्स हैं जो सड़कों पे हैं पिछले 10-12 साल से, उनको थ्रेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। वो थ्रेट्स भी किस लेवल की एक्सटेंड हो रही है मैं आपको बताऊंगा नहीं। थ्रेट गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज हो रही है, गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है। अच्छा, गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट मशीनरी में लोग अपनी पोजीशन को मिसयूज करके लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से उनको वार्न कर रहा हूं कि अपनी लिमिट में रहिए। अगर मैंने आपके पीछे ये इंक्वायरी खोल दी तो ये जो लोग मिसयूज कर रहे हैं इनकी नौकरियां भी जाएंगी। यानी इतना कुछ फायर इमरजेंसी में हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है। मैं अच्छा हुआ आप मुझे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके माध्यम से एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी और एसीबी के डायरेक्टर शक्ति पाठक जी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपने इसमें एक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट किए, इनको इन्वेस्टिगेट करो। इनके जैसे और कितने लोग थे जिन्होंने बाकी सिलेक्शंस में पेपर लीक्स करवाए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलेक्शन में करवाए हैं, लोग गैजेटेड अफसर लगे हैं, उनको भी अरेस्ट करो, देखो कितने और सिलेक्शन कैंसिल होती हैं।